तो 2 बजे नीतीश कुमार जेडीयू आरजेडी की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। ताजा अपडेट यह है कि नई सरकार में गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास रहेगा। विधानसभा स्पीकर आरजेडी के कोटे से होगा। इस बीच बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हल्ला बोल रही है। पटना में तमाम बड़े नेता धरने पर बैठ गए। आज आप जश्न मना रहे हैं, वहाँ बीजेपी प्रोटेस्ट पे उतरी है। आज प्रदर्शन भी हम नहीं मना रहे हैं। हम बिहार की जनता के लिए चिंतित हैं और हम काम करने में विश्वास करते हैं। बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये सरकार तो बन गई होगा। एजेंडा है कि हम बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसका काम करेंगे। अब हमको काम करना है। हमने जिसकी लड़ाई लड़ी है अब उसको कार्यान्वित करना है। से बीजेपी कह रही है देखिए अब तो जंगल राज लौटेगा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। कौन सा जंगल राज? आप तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा राज चल रहा है, जरा उसकी भी व्याख्या बताइए। बिहार से इतर क्या दिल्ली की पॉलिटिक्स हो रही है? रजत जी, श्याम रजक को आपने सुना। जाहिर है आरजेडी के लिए फिलहाल ये एक जश्न का ही मौका है। आखिर विपक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद एक बार फिर उन्हें सत्ता मिली है, लेकिन बीजेपी इस बीच प्रदर्शन पर उतरी है। जाहिर है अब उसके लिए मैदान खुला हुआ है, जहां वो सीधे सीधे नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि आरजेडी को भी घेरेगी। पटना से संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। विजय जी, ये बात खबर अब आ रही है कि गृह विभाग जो है वो जेडीयू के पास ही रहेगा, यानी नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। देखिए, हम लोग तो ये कभी नहीं जानते थे कि गृह विभाग नहीं रहेगा। आप ही लोगों ने खबर चलाई कि नहीं रहेगा, अब आप लोग चला रहे हैं रहेगा। इसलिए ये बात तो कोई हम लोगों ने कही नहीं थी और हम लोग तो अभी भी कहते हैं कि ये गठबंधन जो हुआ है 6-7 दलों का, ये बिना किसी शर्त के हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जब कोई गठबंधन बनता है और साथ काम करने की स्थिति बनती है तो उसमें कुछ स्वाभाविक सिद्धांत होते हैं और आपसी समझदारी होती है, जिसके तहत मंत्रियों की संख्या, विभाग या दूसरी चीजें जो प्रशासन शासन चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से फैसले होते हैं। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं थी विभाग की जो कोई गृह विभाग या कोई कभी कुछ, तो इसलिए कोई जब बात ही नहीं थी तो ये इसको मेरे ख्याल से कोई बार्गेन का रूप देना या वो अड़े थे या वो मान गए, ये सब रूप देना ये सही है कि आप लोग मीडिया में चलाते हैं तो दर्शकों को एंगेज करके रखते हैं, ये अलग बात है। तो ये जो सीट फॉर्मूला जो एक तय हो रहा है, लग रहा है जो कितना सीट किसको, कितनी मंत्री पद मिलेगा, क्या आरजेडी को 16 मंत्री पद मिल रहा है, आप लोग 13 पे मान गए हैं क्या? देखिए, फिर वही बात है ना, हम कहे कि एक तो ये स्वाभाविक समझदारी होती है और इसका जब दोनों नेता आज तो सिर्फ 2 शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, फिर दोनों दलों के नेता बैठेंगे। देखिए, ये सिर्फ सरकार ओथ नहीं लेने जा रही है। आपको सच कहूं तो 17 से लेकर के 20 का मैंडेट उसकी घर वापसी हो रही है। मैंडेट की घर वापसी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे ऐसे दौर में जब मौजूदा भाजपा ने यह तय कर लिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को छत विच्छत कर देंगे, सिर्फ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो जाहिर है कि बिहार ने एक संदेश दिया है। ये सिर्फ शपथ ग्रहण तेजस्वी जी का या नीतीश जी का नहीं हो रहा है, ये शपथ ग्रहण बिहार की आवाम का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है कि अपने सरोकारों की राजनीति होगी। और ये जो बुलडोजर, फलाना, ढिमकाना, तनाव, घृणा, वैमनस्य, अब आज वो सारी चीजें बिहार में पृष्ठभूमि में चली जाएंगी। देखिए,